practice at 1. The lines of the east blanks an interesting book. यहाँ पर इज और आर दिया हुआ। द लॉइंस ऑफ द ईस्ट, ये क्या है, पुस्तक का नाम है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ किसका यूज करेंगे, इज का। नेक्स्ट हमारा है 10 किलोमीटर ब्लैंक्स ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 किलोमीटर, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन 10 किलोमीटर को क्या है, पीछे एक इकाई के रूप में प्रकट कर दिया, ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो इसे हम सिंगुलर मानेंगे और यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज का। मोहन एज वेल एज सोहन ब्लैंक्स बिल्डिंग। वाज और वर दे दिया आपको यहाँ पर। तो एज वेल एज का एक रूल बताया था आपको। एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट आया हुआ उसे देकर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे, वाज। उसके बाद नाइदर जोहन नॉर यू ब्लैंक्स प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने देखा नाइदर से वाक्य स्टार्ट है और नोर, नाइदर और नोर वाला क्या वाक्य है। अगर नाइदर और नोर से वाक्य स्टार्ट हो तो हम नोर के बाद आए हुए सब्जेक्ट को देखकर, यानी नाइदर और नोर में से नोर के लिए जो सब्जेक्ट है उसे देखकर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर यू क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे, यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा, यू वर प्रेजेंट। बाद है 5 2 and 2 ब्लैंक्स 4। 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर मेक और मेक्स दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 2 and 2 दोनों को फिल कर सकते हैं, मेक भी आ सकता है और मेक्स भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो है प्रोप्राइट या सबसे अधिक उपयुक्त होगा वो क्या होगा, मेक्स। जो पर्सनल में वो क्या है, मेक्स। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे, मेक्स का। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। उसके बाद हमारा द क्वालिटी ऑफ मेमोरीज ब्लैंक्स नॉट गुड। यहाँ पर बाद में भर दे दिया द क्वालिटी ऑफ मेमोरीज। तो ये द क्वालिटी ऑफ मेमोरीज जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, मेमोरीज यानी आमों की बात करके उनकी गुणवत्ता के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ मेमोरीज क्या हुआ, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम वाज और में से किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, वाज और गुड। उसके बाद है ईच ऑफ दीज मिनरल्स ब्लैंक्स फाउंड इन इंडिया। तो ईच और आइदर ये आपको बताएंगे कि एवरी, तो ये क्या है, सभी इन्हें सिंगुलर मानते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ईच आया हुआ हो तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ईच और आर में से हमारी सिंगुलर वर्ब क्या है, ईच। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ब्लैंक्स दैट इज और आर। तो यहाँ पर देखो द ग्रेट पोएट, द ग्रेट पोएट, ये जो द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, एंड बीच में आया हुआ है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। वही व्यक्ति तो क्या था, महाकवि था, वही क्या था, नाटक का। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। अगर ड्रामाटिस्ट से पहले कोई आर्टिकल आता है यहाँ पर ए एन या द, और बीच में एंड आया हुआ, तो ये क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, यानी दो अलग व्यक्तियों का बोध कराएंगे। लेकिन अगर एंड के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ तो ये एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक्स ऑन कॉपी, यानी जो विद्यार्थी थे क्या नकल करते हुए पकड़े, कॉपी क्या होता है, नकल करना। तो नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल्स दिया हुआ हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हमने सेंटेंस में देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक्स फॉर कॉपी, तो क्या है, ये जो पीछे वाला वाक्य इसे में पता चलता है कि नकल करते हुए पकड़े गए, तो अलग अलग विद्यार्थियों का बोध कराता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन वैसे ये नंबर ऑफ के बाद और कोई प्लूरल नाउन्स आया हुआ है और उसके बाद का सेंटेंस में देखना है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ईच डे एंड ईच और ब्लैंक्स इट इज ड्यूटी। ईच ये सेंटेंस पहले दिया था, ईच, तो अगर ईच आता है तो कहीं पर भी जो एंड से जुड़ा हुआ है या ना जुड़ा हुआ, तो उसे हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं।
तो यहाँ पर ब्रिंग और ब्रिंग्स में से हमारी सिंगुलर वर्ब क्या है, ब्रिंग्स है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ब्रिंग्स का यूज। 11 हमारा जो एग्जांपल वो देखो, द ज्यूरी ब्लैंक्स डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर वाज और वर्ब दी हुई है। तो द ज्यूरी, ज्यूरी वैसे तो क्या होता है, इसे हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन अगर ज्यूरी क्या होता है, जजों का समूह होता है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसे हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। लेकिन पीछे जाकर हमने सेंटेंस में देखा डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये अपने विचार में क्या है, डिवाइड हो गए, यानी एक मत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम इस ज्यूरी को क्या मानेंगे, प्लूरल्स मानेंगे, प्लूरल्स मानेंगे। तो वाज और वर्ब में से हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वर्ब का। अगर इसी सेंटेंस को देखो, द ज्यूरी ब्लैंक्स आर एग्रीड इन वन ओपिनियन, नहीं जो जूरी थी वो एक विचार पर सहमत थी। तो यहाँ पर वर्ब के बजाय हम इसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। द पुलिस ब्लैंक्स कॉट द रॉबर, नहीं पुलिस ने लुटेरों को पकड़ लिया। तो बता रहे आपको कुछ जो नाउन्स होते हैं हम प्लूरल्स मानते हैं, तो पुलिस यहाँ पर क्या प्लूरल्स नाउन है। तो यहाँ पर मैं जो है किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। द डियर स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।